हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में। सभी कर्मचारियों के लिए एक मोस्ट खबर अभी चल रही है। 30 साल की सर्विस और 50 या 55 में रिटायरमेंट। तो कर्मचारियों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि क्या ये खबर सच चल रही है या झूठ है, या अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, या अगर ये सच है तो कब से लागू होगा। क्या ये नियम सभी केंद्र राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा या केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। तो कर्मचारियों के मन में काफ़ी प्रश्न चल रहे हैं इस विषय के ऊपर कि 30 साल सर्विस या 50 साल की उम्र में कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ कि क्या कर्मचारियों के लिए जो है ये नियम लागू होगा या नहीं, क्या ये खबर सत्य है या नहीं। तो मैं पहले एक बार आपको खबर दिखा देता हूँ। इस प्रकार की खबर चल रही है जिसमें ये बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को एक मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो रूल्स है, फंडामेंटल रूल्स 56 जे है आई है और 48 में सेवानिवृत्ति के प्रावधान के बारे में कहा गया। इस मेमोरेंडम में ये कहा गया है कि कर्मचारी को जो है अथॉरिटी जो होती है सरकार, वह सेवानिवृत्त कर सकती है और इसको नाम दिया गया है प्री मेच्योर रिटायरमेंट। तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट करना केंद्र सरकार का अपना अधिकार है। इसमें शर्त रखी गई है कि कर्मचारी या अधिकारी जिसकी अवधि 30 साल या उम्र 50 से 55 साल के बीच हो गई है तो उसको रिटायर किया जाएगा। दूसरी शर्त है कि उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो। तीसरी शर्त है कि वह नकारा हो। ऐसे लोगों को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रकार की सेवानिवृत्ति को समय पूर्व सेवानिवृत्त कहा जाएगा और ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। और विभिन्न कर्मचारियों के अलग अलग जो बोर्ड होते हैं वो इस प्रकार के फैसलों के ऊपर विचार करेगी। और साथ ही कर्मचारी अधिकारी को पिछले 5 साल में प्रमोशन मिला है तो उसे जबरन या प्री मेच्योर रिटायरमेंट नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार के मामले जो है देखने के लिए उस कर्मचारी के सेवा काल का लेखा जोखा है एसीआर भी देखी जाएगी। और इसके साथ ही प्री मेच्योर सेवानिवृत्त करने के लिए साल में 4 बार समीक्षा भी होगी, जिसमें जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, तीसरी जुलाई से सितंबर और चौथी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। तो दोस्तों सबके मन में खबर ये है कि क्या ये खबर सत्य है या नहीं। तो इसका पहला उदाहरण ये है सामने कि ये खबर सत्य है। क्यों? क्योंकि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी किया हुआ है सरकार द्वारा तो बिल्कुल सही है। 28 अगस्त 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट द्वारा ये जारी किया गया ऑर्डर है। एक प्रकार का ऑफिस मेमोरेंडम है। तो सरकार इस प्रकार के प्लान के ऊपर विचार कर रही है। अभी तक खबर तो सत्य है ये, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है और हो सकता है जल्दी इसको लागू किया जा सकता है। अभी फिलहाल सरकार ने इस प्रकार का एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। तो पहले प्रश्न जो आपके मन में है कि क्या ये खबर सच है या झूठ, तो इसका उत्तर यही निकलता है कि ये खबर तो सत्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार का आदेश निकाला है जिसमें इस प्रकार के रूल्स की बात कही गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू प्री मेच्योर रिटायरमेंट इन द फंडामेंटल रूल्स एंड सीसीएस रूल्स 1972 and the authority has the absolutely right to retire a government servant under the 56 rules, 48 rules, pension rules 1978 in case it is necessary to do सो इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट को, जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने कर्मचारी को रिटायर कर सकती है। इस प्रकार का जो ऑर्डर जारी हो चुका है। ये केवल ऑर्डर जो है एक प्रकार से कर्मचारियों के ऊपर जो है गणना करने के लिए कह सकता है, उनकी समीक्षा करने के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसे लागू ही कर दिया गया है। लागू करने के लिए अभी इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद तय होगा कि कहाँ पर लागू होगा या नहीं। तो एक प्रकार से ये तो खबर पक्की है कि ये मेमोरेंडम तो निकाला गया है कर्मचारियों के लिए, जिसमें बात कही गई है कि जो है अथॉरिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो जो है अगर जनहित में लगे, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिस रूल्स इज़ नॉट पेनल्टी। यह पेनल्टी नहीं है, कंपल्सरी रिटायरमेंट भी कह सकते हैं नहीं है, यानी कि सरकार जब चाहे तो वो अपने कर्मचारी को रिटायरमेंट कर सकती है। तो ये ऑर्डर निकाला गया है जिसमें ये बातें कही गई है। और 56 जो रूल्स है, 48 रूल्स हैं, उनमें ये सब बातें कही गई है। और इस प्रकार के ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि इनके जो मामले हैं एक कमेटी गठित होगी और इस प्रकार देखे जाएंगे क्वार्टर के हिसाब से। साथ ही मेंटेन ऑफ रजिस्टर के बारे में भी कहा गया है इस ऑर्डर में। मैं एक जो कर्मचारी है गवर्नमेंट सर्विस जिन्होंने एज 50 या 55 कंप्लीट कर ली या 30 ईयर ऑफ सर्विस उनकी हो गई है, तो इस प्रकार का जो है डिपार्टमेंट या मिनिस्टर जो कैडर उनका एक रजिस्टर भी मेंटेन करेगा ऐसे कर्मचारियों के लिए। और विभिन्न कर्मचारियों के अलग अलग प्रकार से जो है स्क्रूटनी जो कमेटी होगी या एक कमेटी जो होगी वो निर्णय करेगी, इसके बारे में उनका ब्यौरा रखेगी। तो ये ऑर्डर तो जारी हो चुका है। ये केवल ऑर्डर दोस्तों समीक्षा के लिए है।
कह सकते हैं कि अभी इसको लागू नहीं किया गया है। हो सकता है कि सरकार की मंशा है कि जल्दी वह है अपने कर्मचारियों के ऊपर जो इस प्रकार का नियम ला सकती है और इसे लागू कर सकती है। तो सबके मन में जो प्रश्न चल रहा है कर्मचारियों के मन में पहला कि क्या ये खबर सच है या झूठ है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये खबर सच है, क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं खबर सच है, लेकिन अभी इसे लागू करना सरकार के ऊपर है कि वो कब लागू करेगी। जैसा कि इसमें बताया गया है, सरकार जो है 56 रूल्स के तहत है, अपने पास अधिकार है कि वो रिटायर्ड कर्मचारी को कर सकती है। दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि कब से लागू होगा। तो दोस्तों अभी तक ये इस नियम को लागू करने के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। सरकार कब लागू करेगी इसकी कोई तिथि या समय जो है फिक्स नहीं हुआ है, कब कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके साथ ही केंद्र राज्य सभी कर्मचारियों पर होगा। तो मैं बता दूं कि केंद्र सरकार जो अगर ऐसा नियम लाती भी है तो पहले केंद्र सरकार पर लागू होगा, तो फिर राज्य सरकार जो क्या है, कई बार राज्य सरकारें इस प्रकार के नियमों को फॉलो करती है जो केंद्र करती है। तो राज्य सरकार के ऊपर है कि वो भी अपने राज्य सरकार में इस प्रकार के नियम लागू कर सकती है, नहीं तो वो संशोधन करके लागू कर सकती है। तो ये तमाम तरह की खबरें थी दोस्तों आपके लिए। 30 साल की सर्विस 150 उसमें रिटायरमेंट को लेकर जो बातें सामने आ रही है। तो मेमोरेंडम तो जारी हो चुका है कर्मचारियों के लिए, लेकिन कब से लागू होगा इसको लेकर अभी तक कोई तिथि या समय तय नहीं हुआ है। हो सकता है क्वार्टर के हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें बात कही गई है कि साल में जो समीक्षा होगी, तो उस समीक्षा के आधार पर जो है फिर बाद में ऑर्डर निकल सकते हैं विभाग व कर्मचारियों के लिए। विभाग के द्वारा उनकी छंटनी होगी कर्मचारियों के, ऐसे अगर कोई कर्मचारी है तो उसके पश्चात इसे लागू किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों आप सभी के लिए इस वीडियो में, कर्मचारियों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।